बच्चों यूपी बोर्ड 10th सीरीज के लिए ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए गिवन है, ये एक ओ पॉइंट पे एक नाव है, ये सी एक ब्रिज है, ये ओ बी क्या है, वाटर लेवल है, और यहाँ पे जो जो पुल होता है थोड़ा वाटर लेवल से ऊपर होता है। तो सी पॉइंट क्या है, एक पुल का एक पॉइंट है सी। ओ से सी को देखा जा रहा है तो 30 डिग्री एंगल बनता है, उन्नयन कोण है। ओ से ये नाव चल के ए पे जब आ जाती है तो तब जब सी को देखा जाता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। बस इतनी जानकारी दी गई है। ओ से ए तक आने में 6 मिनट लगता है, ठीक है। तो फिर अब हमें ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, एक एंगल दे रखा 60, ये तो फिक्स होता है 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री, ये 6, ये 90, 90 6 150, 150 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, क्योंकि ट्रायंगल का सम, सभी एंगल का सम 180 होता है। तो 150 में 30 जोड़ने से 180 होता है। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी विल बी 30 डिग्री, ठीक है। जब ये 30 हो गया, अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए ओ सी में या ओ सी ए में, ट्रायंगल किसी में भी लिख लो, ओ सी ए में क्या होगा। ये एंगल एक 30 दे रखा है, ये जो एंगल है, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण। इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल हमेशा, जिस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है तो उसके अपोजिट साइड के दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसके अपोजिट क्या हुआ, ये एंगल ओ और ये वाला एंगल ओ सी ए, तो ये 60 डिग्री बराबर किसके होगा, ये 30 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, इसके बराबर होगा, ठीक है। ए ओ सी की वैल्यू दे रखी 60 डिग्री, बराबर इसकी दी है 30 डिग्री, और ओ सी ए की हमें वैल्यू निकालनी है, ओ सी ए। तो ओ सी ए कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ओ सी ए आ जाएगा, ओ सी ए बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। भाई 30 इधर ले आएंगे, 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं, ये दो बराबर हैं, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। या इसका उल्टा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो इनके सामने की साइड भी बराबर होती है। ये हमें प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इसमें काम बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये 30 डिग्री इसके सामने की साइड, ये यानी ए सी, और ये 30 डिग्री इसके सामने की साइड ओ ए, ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये बराबर हैं तो हम मान लेते हैं ओ ए बराबर एक्स, ओ ए को मान लिया एक्स, ठीक है। अगर ये एक्स मीटर है तो ये जो हमारी ए सी जो हो जाएगी वो भी एक्स मीटर हो जाएगी, ये भी एक्स मीटर हो जाएगी। अब हम ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए बी अपन कर्ण मतलब ए सी मतलब एक्स, का 60 की वैल्यू 1/2 बराबर ए बी अपान एक्स,
तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई x/2। ए बी कितनी आ गई? x/2। अब यहाँ से बताओ आप, x दूरी तय करने में लगते हैं 6 मिनट। तो x/2 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? x कट गया, 2 से 3 बार 3 मिनट। ये ओरल भी कर सकते हो, है ना। x दूरी तय करने में 6 मिनट, तो उसकी आधी दूरी करने में 3 मिनट। ठीक है, बस हो गया, यही आंसर है, 3 मिनट टाइम लगेगा। और ऐसे ही आप कर पाएंगे, करना चाहिए आपको एग्ज़ाम में। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।